Hello, what is up people? Welcome back to the channel. This is your boy AP and I hope you guys are doing good. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नींद के बारे में, हम बात करेंगे स्लीप के बारे में, स्लीप कितनी इम्पोर्टेंट है और आई विल बी आंसरिंग 3 मेजर क्वेश्चंस, हाउ, व्हाट एंड व्हाई. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि मैं व्लॉगिंग छोड़ के स्लीप कितनी इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में क्यों वीडियो बना रहा हूँ. सो सिंस अ लास्ट फ्यू वीक्स आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग स्लीप डेप्रिवेशन. और क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था, अभी तो मैं घर पे आ गया हूँ, बट हॉस्टल में था तभी के टाइम पे लाइक अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, पुराना वाला लास्ट वीडियो जो था तो उसमें मैंने बताया था कि वी यूज़ टू जस्ट स्लीप फॉर 5 to 6 आवर्स. सो उसकी वजह से स्लीप मेरी पूरी नहीं होती थी एंड मुझे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ा था. एंड उसी की वजह से मुझे मोटिवेशन मिला टू मेक दिस वीडियो एंड लेट यू गाइस नो कि स्लीप कितनी इम्पॉर्टेंट है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द हाउ मच स्लीप इज़ नेसेसरी. नाउ अगर मैं स्लीप की बात करूं तो नाइट के टाइम में यूजुअली 7 to 9 आवर्स का टाइम पीरियड इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज़ नेसेसरी टू गेट अ फ्रूटफुल डे. मतलब जो अपकमिंग डे रहता है उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए इतना 7 to 9 आवर्स का जो गैप है वो दैट इज़ नेसेसरी. नाउ व्हेन यू गो टू स्लीप, ये 10 बजे के या फिर 11:30 बजे का जो टाइम रहता है, try to sleep before 12 and after 10. So that is when you get a healthy sleep and try to wake up around 6 to 8, like between 6 to 8. So you might have a healthy sleep. और रात को आप जब सोने जाओ, so our body मतलब our brain releases 2 kinds of hormone. One is adenosine and the second is melatonin. ना इस हार्मोन्स रिलीज़ होने के बाद अपनी बॉडी एकदम रिलैक्स फील करती है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ही डिक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है एंड हमारा मतलब जो नेक्स्ट डे रहता है व्हेन यू वेक अप, सो यू फील रिलैक्स्ड, यू फील अ हेल्दी डे और आपको कुछ अच्छा लगता है पूरे दिन में, कि जुनून आता है कुछ करने को. सो ट्राई टू मेक श्योर यू हैव अ स्लीप टाइम ऑफ 7 to 9 आवर्स. Why do we need sleep? Now it's obvious कि पूरे दिन की जो थकावट रहती है उसको रिलीज़ तो कहीं पे करना पड़ेगा एंड खाना भी आपने पेट भर के खा लिया और तारक मेहता भी देख लिया एंड देन इट्स ऑब्वियस कि यू विल फील द अर्ज टू गो टू बेड. नाउ व्हेन यू गो टू बेड, आपका रूम इतना अच्छा, इतना कंफर्टेबल है कि आप यू स्टार्ट यूजिंग योर फोन रेदर गोइंग टू बेड and you use your phone until and unless the data exceeds its limit, या फिर you will start watching a movie, you will start streaming. मतलब कुछ ना कुछ आप फ़ोन में करते रहोगे rather going to sleep. But people like me will obviously try to motivate you. अगर मतलब मैं नहीं करूँगा फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि you should at least do it, you should make it more productive और सो जाओ. it will be far more better than using your phone. That is what I will tell. तो anyways, sleep का जो रहता है, when you go to sleep there are 2 kind of hormones, जैसे कि मैंने बोला एडिनोसाइन और मेलाटोनिन. सो वो hormones जो रहते हैं will try to relax your body, विल ट्राई टू इम्प्रूव योर थिंकिंग एबिलिटी. आपका जो मूड रहता है उसको चेंज करेंगे. रात को अगर आप सोने के टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड मूड में या फिर एंग्री मूड में सोने गए हो, सो इट विल मेक श्योर कि अगला दिन जो है आपका अच्छा जाए, एक हैप्पी मूड में आप उठो एंड एक फ्रूटफुल डे आपका रहे. सो दिस हॉर्मोन्स विल मेक श्योर कि आपका दिन अच्छा जाए. नाउ व्हेन यू गो टू स्लीप तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है. Now when you work out, so it's obvious कि आपका blood pressure थोड़ा high रहता है, but when you go to sleep there is no biological action that is going on
सो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको भी बूस्ट अप कर देती है एंड काफ़ी ऐसी बायोलॉजिकल बेनिफिट्स है इसकी वजह से व्हेन यू गो एंड हैव अ प्रॉपर स्लीप टाइम। तो ये थोड़े फ़ायदे थे व्हेन यू हैव अ गुड स्लीप टाइम। तो व्हाट इफ़ आई हैव अ हेल्दी स्लीप टाइम और फिर भी चालू दिन में मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आती है तो मैं क्या करूँ? सी, वैसे तो देर आर वेरी रेयर चांसेस कि आपको पूरे दिन में नींद आए, बट अगर आपने ऐसे बहुत ही हार्ड वर्क किया है या फिर बहुत थकावट वाला काम किया है सो देर आर चांसेस कि आपको चालू दिन में भी नींद आ जाए। बट अगर आपने प्रॉपरली स्लीप शेड्यूल को फॉलो किया है दैट इज 7 to 9 आवर्स का, सो इट इज़ ऑब्वियस कि आपको इतनी ज़्यादा नींद नहीं आएगी। बट अगर आए सो ट्राई टू मेक श्योर यू हैव अ 20-minute डे नैप पूरे दिन में। मतलब जब भी आपको थोड़ी थोड़ी नींद आए या फिर थकावट महसूस हो, ट्राई हैविंग अ 20-minute नैप दैट विल मेक श्योर कि आपकी मतलब नींद उड़ जाए एंड देन यू विल हैव अ गुड डे। Just like everything has pros and cons, so sleep is really important. Or we'll be talking about what are the consequences if you don't follow a proper sleep time. Now it's obvious that you might need rest. अगर आपका पूरा दिन प्रेशर में रहा है, अगर आपका पूरा दिन टेंशन वाला रहा है, सो इट्स ऑब्वियस कि आपको नींद चाहिए होगी, आपको रेस्ट चाहिए होगा। बट वॉट इफ़ समवन डजंट लाइक मी और वो मुझे फॉलो नहीं करते एंड दे डोंट वांट टू फॉलो द रूटीन दैट आई टेल, मत करो। जस्ट हैव मतलब ट्राई हैविंग नॉट गोइंग टू स्लीप, जस्ट ट्राई वट एवर से उसका उल्टा करो एंड देन you will start facing the consequences. Now these are some of the examples that I have heard about कि उन लोगों ने proper sleep schedule नहीं follow किया था। Now there are people who don't sleep, रात को बैठ के 4-5 बजे तक स्ट्रीम करते हैं, पूरा दिन उनका unproductive रहता है, it's for sure. So they have started getting acne, they have started getting dark circles, their immune system is getting very weak, they have started losing their reaction time। जो attention देते हैं क्लास में, मतलब किसी भी चीज़ में, नॉट प्रॉपरली क्लास, बट वो उनका attention देना is very weak now। मतलब लो attention, उनकी थिंकिंग एबिलिटी को बहुत ही ठेस पहुंची है। बाद में उनकी मूड मतलब एवरी टाइम उनका फ्रस्ट्रेटेड रहता है, इरिटेटेड रहता है एंड उनका जो बायोलॉजिकल सिस्टम रहता है इज़ रियली वेरी डिस्टर्ब। दे आर मोर ऑफ कैफीन एडिक्ट नाउ टू स्टे अवेक, और if they want to sleep they are trying new things to go to sleep। rather ये थे थोड़े बेसिक consequences, like there are more chances of having a stroke or cardiac arrest, या फिर आपका हार्ट फेलियर भी हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। नाउ आई एम नॉट थ्रेटनिंग यू, बट मेजर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, लाइक देर आर चांसेस ऑफ डेथ इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉपर स्लीप शेड्यूल। डाइट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी स्लीप। लाओ सभी चीज़ों को कंबाइन करके देख ले, सो इट्स ऑब्वियस कि स्लीप इम्पॉर्टेंट है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। ओके, सो अगर आप ऐसा कुछ फॉलो नहीं करते या फिर अगर आपका कुछ स्लीप शेड्यूल नहीं है, सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि देर आर मेजर कॉन्सिक्वेंसेस, और आपको उससे डर लगे ऐसा कुछ करो एंड जस्ट ट्राई फॉलोइंग दिस सिंपल स्टेप्स जो ये वाले मेरे फ्रेंड कहेंगे आपको। सो इफ़ यू डोंट फॉलो अ रियलिस्टिक बेड टाइम रूटीन, मेक श्योर you follow these steps. Now before you go to bed, make sure you don't have a heavy meal, some amount of caffeine or any amount of alcohol. एक हद तक कैफीन हमको जगने के लिए अच्छा रहता है और अल्कोहल एक्चुअली डिस्टर्ब्स योर स्लीप साइकिल, सो मेक श्योर यू डोंट हैव दिस। और सोने से पहले अगर आप बेड में जाओ, मेक श्योर कि आपका रूम का टेम्परेचर थोड़ा वार्म रहे, थोड़ा कोजी रहे,
और जो आपका बेड शीट है या फिर ब्लैंकेट है और जो पिलो कवर है, मेक श्योर एवरीथिंग इज़ क्लीन एंड हाइजीनिक, जिससे आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल जाएगा सोने के लिए। एंड जो आपका ब्लैंकेट रहता है या फिर जो पिलो है रहता है, दोनों एकदम सॉफ्ट होने चाहिए, एकदम कोजी होने चाहिए, तो वो कोजी स्लीप आपको अच्छी स्लीप लाएगा। एंड जो रूम का टेम्परेचर है वो भी एकदम लो रखे, मतलब एकदम वार्म रखे, या फिर एकदम ठंडा बहुत ही एक्सट्रीम मत कीजिए कि आपको नींद ही ना आए। एंड ट्राई मेक श्योर कि आपकी जो रूम की लाइट्स है वो थोड़ी लो रहे। ट्राई हैविंग येलो लाइट्स जो आपको ज़्यादा आँख में भी ना लगे और आपको अच्छी सी नींद में लेके जाए, एंड नॉट द वंस दैट एक्सट्रीम एंड देर आर एक्सट्रीम एंड आपको हार्म करे आइज़ में। एंड ट्राई अवॉइडिंग स्क्रीन्स बिफोर यू गो टू बेड। लाइक 1 घंटे पहले अगर आप फ़ोन को या फिर टीवी को या फिर लैपटॉप को साइड पे रख दो, सो आई थिंक दैट विल बी बिट बेटर, क्योंकि वो स्क्रीन्स एक्चुअली आर हार्मिंग आवर आइज़। अगर मतलब यू विल बी सेइंग कि आप रीडिंग मोड ऑन करके फ़ोन यूज़ करते हो, तो वो भी मतलब हार्मफुल है एक पॉइंट से। सो मेक श्योर यू डोंट यूज़ टीवी स्क्रीन या फिर एनी सॉर्ट ऑफ स्क्रीन बिफोर गोइंग टू बेड, बट यू कैन ट्राई रीडिंग नॉवेल्स बिफोर यू गो टू स्लीप। 1 घंटे पहले थोड़ा थोड़ा रीड कर लो, या फिर ट्राई मेडिटेटिंग। सो उसकी वजह से आपको एक प्रोडक्टिव स्लीप आएगी, एकदम अच्छी और हेल्दी स्लीप आएगी। एंड इफ़ यू आर अ पर्सन जो इंसोमिया से लड़ रहा है और आपको काफ़ी हद तक 3-4 बजे तक नींद नहीं आती, अगर ऐसे बंदे हो, सो ट्राई एक्सरसाइजिंग बिफोर 5 to 6 आवर्स। शाम के टाइम पे ट्राई हैविंग नॉट सो हार्श एंड नॉट टू लो, बट थोड़ा वर्कआउट कर लो, जिससे आपको नींद की एक पॉइंट पे आपको वो लेके जाएगा। एंड यू विल फील टायर्ड एंड यू विल फील द अर्ज टू गो टू बेड, और आपको नींद का डेफिनेटली एक फेज तक आप पहुंच जाओगे। सो ट्राई मेडिटेटिंग, ट्राई एक्सरसाइजिंग बिफोर यू गो टू स्लीप, एंड दैट विल इंश्योर कि आपको अच्छी नींद आएगी। सो फॉलो दिस स्टेप्स, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप कि आपको मैंने थोड़ा प्रोडक्टिव टिप्स या फिर प्रोडक्टिव चीज़ें शेयर की है। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो डाउन द बेस्ट पार्ट, और कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, एंड वो भी बताइए कि कौन से पार्ट में मैं गलत था, या फिर अगर मेरा कोई पॉइंट आपको गलत लगा हो तो मेक श्योर यू जस्ट लेट मी नो, एंड शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन यू नो। फ्रेंड्स, फैमिली नहीं जानते हो उसको भी सेंड कर दो, बट मेक श्योर यू शेयर दिस विथ एवरीवन यू नो, एंड जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हेल्प मी विद द ग्रोथ, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।